नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। बड़े लंबे समय के बाद में एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने हैं और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा DSSB को लेकर के, जहाँ से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको, चाहे से रीजनिंग ले लें या आप मैथमेटिक्स ले लें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि मैथमेटिक्स यानी अरिथमेटिक एबिलिटी और रीजनिंग दोनों के लिए ही कॉमन है। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कॉमन है और किस से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि कभी अरिथमेटिक एबिलिटी में आ जाता है, कभी रीजनिंग में आ जाता है, कभी कभार दोनों में आ जाता है। मीन्स एक ही एग्जाम में, DSSB के एक ही एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। हम यहाँ पर एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम में जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम आप निकालते हैं कि 36 से 38 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है, और मैथमेटिक्स में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, रीजनिंग में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वहीं पर टाइम बचाना होता है। तो हम यहाँ पर टाइम बचाने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के, और देखिएगा आप अपने आप को कि इस क्वेश्चन को आप कितने समय में कर पाते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। राम और श्याम की एज का रेशियो जो है वो 7:4 का है, यानी कि एज किस में दे रखी है, रेशियो में दे रखी है। इससे रिलेटेड हम 2 से 3 सेशंस करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो पाए। बड़े छोटे छोटे सेशंस, मतलब आपका टाइम भी हम अननेसेसरी नहीं लेना चाहते। राम और श्याम की एज का जो रेशियो है वो 7:4 का है। 3 साल के बाद में, याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, 3 साल के बाद में उनकी एज का रेशियो जो है वो 8:5 का हो जाएगा। श्याम की वर्तमान आयु क्या है, श्याम की एज ऑन डेट जो है वो एज क्या है, हमें निकालनी है। 2 तरीके होते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक के साथ में हमें जाना होगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ में ही हमें जाना होगा, क्योंकि आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो 2 से 3 मिनट भी लग जाएंगे, इसलिए हमें ऐसी मेथड्स के साथ में जाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार के लिए हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी बेहतर क्लियर हो जाए। राम और श्याम की एज का रेशियो क्या है, 7:4 है। तो रेशियो राम और श्याम की एज का यहां पर दे रखा है, तो राम की एज क्या हम मान लेंगे, 7x, मतलब कि x के किसी मल्टीपल में है और 7 के मल्टीपल में है वो, तो 7x हमने कर दिया। यानी कि राम और श्याम की जो एज है वो किसी रेशियो में अगर दे रखी है तो वो किसी मल्टीपल में है ना, तभी तो रेशियो बनेगा। किसी ने किसी पर्टिकुलर मल्टीपल में है तो हमने उस मल्टीपल को x मान लिया, तो ये 7x हो गई। ऐसे ही श्याम की एज क्या हो गई भाई, जो रेशियो दे रखा है 4 दे रखा है तो 4x हो गई। क्लियर है इतना। 3, ये आज की एज है भाई, ये प्रेजेंट की एज है। ये अब हम देखते हैं 3 साल के बाद का रेशियो क्या हो जाएगा। 3 साल के बाद में इसकी एज क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी बात, 3 साल के बाद में जो इसकी एज है 7x + 3 हो गई। 3 साल के बाद में इसकी एज कितनी हो गई, 4x + 3 हो गई। और ये जो रेशियो है वो कितने का हो गया भाई, 8/5 का रेशियो हो गया। मतलब ये जो एज है वो 8/5 रेशियो के बराबर है, या 8/5 के रेशियो के बराबर है। आप इसको इक्वेशन में लिख लीजिएगा, 7x + 3 अपॉन 4x + 3। ये कब का रेशियो है जी, कब की एज है, 3 साल के बाद की एज है। 3 साल के बाद का रेशियो क्या है, 8/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, 35x + 15, 8 चौक 32, x + 24। x को x साइड में रखिए, 35x और 32x, 32x इधर आएगा, माइनस में जाएगा तो 3x बचेगा, और 15 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा जी, माइनस होएगा, 9 बच जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। कैसे, 3 उधर जाके डिवाइड करेगा। x वो मल्टीपल है जिससे ये एज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। बहुत टाइम लगा और अभी भी हमें केवल x की वैल्यू मिली है। मतलब राम की प्रेजेंट एज कितनी है, 7x, इसका मतलब 21 ईयर्स। श्याम की प्रेजेंट इतनी एज कितनी है, 4x, का मतलब कितना हो गया भाई, 12 ईयर्स। ठीक है, बाद की एज भी अगर आप निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, 24 और 15। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारे पास में एग्जाम में इतना टाइम होता है क्या।
जी नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपली डिस्कस करेंगे। ये हमने कन्वेंशनल मेथड आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर ली कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप देखिएगा राम और श्याम का एज का जो रेशियो है वो आप देखिए, हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसकी। अब यहां पर दिमाग लगाइएगा भाई, बहुत ही आसानी से हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। राम और श्याम की आज की एज का रेशियो क्या है भाई? 7:4 लिख दिया हमने, क्लियर है। 3 साल के बाद का रेशियो क्या हो जाएगा? +3 इयर्स के बाद में रेशियो क्या हो जाएगा? 8:5 का रेशियो हो जाएगा। ऐसे लिखा ना, राम और श्याम की एज का रेशियो आज की डेट में 7 और 4 है, 3 साल के बाद में 8 और 5 हो जाएगा। लिख लिया हमने। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि राम का रेशियो कितना बढ़ रहा है? +1 से बढ़ रहा है। श्याम का भी कितना बढ़ रहा है? +1 से ही बढ़ रहा है। इसका मतलब और कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेसिक ट्रिक हमने आपके साथ में डिस्कस की है। यहां पर आगे जब ये 1 और ये यहां पर अलग आएगा तो हम और उसके लिए अलग ट्रिक बताएंगे। ये सबसे बेसिक ट्रिक है कि रेशियो जो है 7 जो रेशियो था वो 8 हो गया, 4 जो रेशियो था वो 5 हो गया। मतलब एक एक रेशियो बढ़ गया। कितने साल में? 3 साल में। एक रेशियो कितने साल में बढ़ गया भाई? 3 साल के अंदर बढ़ गया। तो मतलब क्या कहें भाई, एक रेशियो का मतलब क्या है? 3 इयर्स। और जो हमने इतनी रामायण करके जो अक्स की वैल्यू 3 साल निकाली थी ना, वो यहां पर फटाक से आ गई। देख लो, एक रेशियो का मतलब है 3 साल। तो यहां पर 7 रेशियो का मतलब क्या है? 7 रेशियो किसका है? राम की प्रेजेंट एज का है। राम की प्रेजेंट एज 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए भाई, ये 7 रेशियो ना। एक रेशियो का एज मतलब एज कितनी है? 3 साल। तो 7 रेशियो की एज कितनी हो गई है? 21। ऐसे ही 4 रेशियो की एज क्या हो जाएगी? 4 × 12 मतलब 12 साल। क्लियर है। राम की प्रेजेंट एज 21 साल है, श्याम की प्रेजेंट एज जो है वो 12 साल है। 21 और 12 का आज की डेट में रेशियो निकाल के देख लीजिए, दोनों के दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो 7:4 यही रेशियो आ रहा है। मतलब ये करेक्ट है। आपसे पूछ लेता कि 3 साल के बाद में राम और श्याम की एज कितनी थी जी? 3 साल के बाद में राम की एज क्या है? एज का रेशियो क्या है? 8। तो 8 रेशियो का मतलब क्या हो गया भाई? 24 साल। वैसे भी आप 3 जोड़ दीजिए इसके अंदर, 24 साल। ऐसे ही इसके अंदर 5 × 3 मतलब 15 साल। वैसे भी 12 के अंदर 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 साल आ जाएगा। सबसे बेसिक ट्रिक है दोस्तों, इसके अंदर आपको कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं कन्वेंशनल मेथड पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। जितना पॉसिबल हो पाएगा हम आपको ट्रिक के साथ में ही इस पूरे चैप्टर को हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। राम की आज की एज का रेशियो 7, श्याम की एज का रेशियो 4, 3 साल के बाद में 8 और 5 हो गया। मतलब रेशियो 1-1 से बढ़ा है। मतलब कि कॉमन रेशियो बढ़ा ना, 1-1। अगर ये 1 बढ़ता है 3 बढ़ता तो हम इसको अलग मेथड से सोल्व करते। फिर किसको बताते हैं कि 1 रेशियो का मतलब क्या है? 3 साल है, 3 रेशियो का मतलब 3 साल है, तो उसको अलग बैलेंस करते हैं हम। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है तो देखिएगा, 1 रेशियो का मतलब 3 साल, तो 7 रेशियो का मतलब भी कितना हो गया भाई? 7 × 3 मतलब 21 साल। और 4 रेशियो का मतलब कितना हो गया जी? 4 × 3 मतलब 12 साल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाक से क्वेश्चन होगा विदिन 40 सेकंड्स, टाइम ही नहीं लगना इतना। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लियर कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए और बी की एज का रेशियो जो है वो 3:2 है। बहुत अलग क्वेश्चन आ गया है, लेकिन हम इसको यहीं पर सोल्व करेंगे। आपको दिमाग को तो देखो एक जगह पर स्टेगनेंट नहीं रखना है, घुमाते रहना है। ए और बी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी की एज का रेशियो क्या है? 3:2 है आज की डेट में। क्लियर है। 10 साल के बाद में, यानी कि 10 साल के बाद में उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? 80 साल हो जाएगी। मतलब 10 साल बढ़ गए ए के भी बढ़ गए 10 साल, और बी के कितने बढ़ गए? 10 साल। और कितने हो गए भाई? 80 साल हो गए। ये कब की बात के, कब की एज का टोटल है उनका? 10 साल के बाद की एज का टोटल है किनका? ए और बी का। आफ्टर 10 ईयर्स दोनों की एज क्या है? 80 साल है। तो आज की डेट में उनकी एज कितनी है भाई? दोनों को मिला करके 20 साल कम है ना? 10 साल ही कम नहीं, 10 इसके कम हो गए, 10 इसके कम हो गए, राइट? 80 में से। इसका मतलब दोनों की एज मिला करके आज की डेट में कितनी है? 60 ईयर्स है। अब ये सिंपली रेशियो का क्वेश्चन बन गया है।
आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ए और बी की एज का रेशियो आज की डेट में 3 और 2 है। 10 साल के बाद में दोनों की एज का टोटल 80 साल हो जाएगा। इसका मतलब आज की डेट में दोनों की एज का टोटल कितना है भाई, 20 साल कम कर दीजिए, क्योंकि 10 इसके बढ़ गए 10 इसके बढ़ गए, तो 20 कम कर दीजिए, मतलब दोनों की एज क्या है, 60 साल है। रेशियो हमने दे रखा है, रेशियो हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो एक की एज क्या हो जाएगी, एक की एज का रेशियो कितना है 3, टोटल रेशियो कितना है। मैं ये रेशियो का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ये समझ लीजिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन ज्यादा है एज की बजाय में। 3 एज का रेशियो किसका, एक का। टोटल एज का रेशियो क्या है 5, और टोटल एज क्या है भाई 60, 12 5 60 मतलब 36 साल। ऐसे ही बी की एज क्या हो जाएगी, 2 रेशियो है, किसमें से, टोटल 5 में से, टोटल एज 60 है भाई, 12 5 60 मतलब 24 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एज के नाम पर दिखा करके आपको कंफ्यूज कर देगा कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। इस तरीके से हमने तो एज में पढ़ ही नहीं रहे थे, अब क्या करें इसमें ना। लेकिन इसका जो सबसे जो सीक्रेट पॉइंट जो छुपा हुआ था, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छुपा हुआ था उसकी ये 10 साल की बाद की एज में, यानी कि आज की डेट में 10-10 साल कम करके क्या कर लीजिए भाई, 20 साल कम कर दिए, मतलब आज की डेट में दोनों की एज जो है वो 60 साल है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज को आप, दोनों की एज 60 साल है। एक का रेशियो 3 है, टोटल रेशियो कितने हो गए दोनों को मिलाकर के 5, तो 3/5 गुणा 60 36 साल। बी का रेशियो 2/5 गुणा 60 मतलब 24 साल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता आप लोग किस चीज की पढ़ाई कहां से कर रहे हैं, लेकिन एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं वो हम नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेज में जो डिस्कस करेंगे, आपको उनके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस आप बेशक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में भी काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, काफी वो भी आपको प्रैक्टिस सेशंस में मिल जाएंगे। बहुत ही जल्दी हम अपनी वेब पे टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं ऐप की तरह से, जिसमें आपको क्वेश्चन जो हैं वो सेम एग्जाम की तरह से मिला करेंगे, गूगल फॉर्म से एकदम से अलग। गूगल फॉर्म्स कुछ बच्चों को शूट नहीं कर रहे थे, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप बस जस्ट एक बार के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है भाई, 7:3 है। 3 साल के बाद में उनकी एज का रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। ए की वर्तमान आयु क्या है, सेम वैसे ही करेंगे जो हमने पहला क्वेश्चन स्टडी किया था, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम उसी ट्रिक से करेंगे। अगर उससे सॉल्व नहीं होगा तो एक स्टेप और ऐड कर देंगे। देखिएगा, ये ए और ये बी प्रेजेंट में, प्रेजेंट यहां पर लिखूं क्या, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए। प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो क्या है भाई, 7:3। कोई दिक्कत है क्या? 3 साल के बाद में, 3 साल ही बोल रहा है ना, 3 साल के बाद में उनकी एज का रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 2:1 हो गया। देखिए कितना था बढ़ रहा है रेशियो, 3 साल के बाद में 7 से 2 हो गया। बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, कोई बात नहीं, 5 से घट गया। ये -5 हो गया और ये कितना हो गया, -2 हो गया। बात तो नहीं बनी, कॉमन नहीं बढ़ा। -5 बढ़ जाता, -3 बढ़ जाता, -2 बढ़ जाता, तो हम उसी से हम कर लेते हैं कि 5 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो उसके बराबर हैं जी। रेशियो नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं जी। क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बड़ा रेशियो वाला कौन सा है, मतलब जिसमें नंबर्स किसमें आपको डिजिट्स किसमें ज्यादा दिख रही हैं, 7 और 3 में दिख रही हैं। इनका डिफरेंस देखिए, बराबर तो तभी होगा ना, अभी हम इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब हम इन रेशियो को क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करें, इनके बीच में जो डिफरेंस है, ज्यादा वाले में जो डिफरेंस है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना डिफरेंस है भाई, 4 का डिफरेंस है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है क्या ये चीज? ये एक स्टेप हमने ऐड कर दिया, क्योंकि जो रेशियो जो कम या ज्यादा हो रहा था वो कॉमन नहीं है। यहां पर -5 हो गया और यहां पर -2 हो गया, तो अब क्यों कौन सा रेशियो किसके बराबर माने, तो इसके लिए हमने नया तरीका क्या अपनाया, जो बड़े वाले रेशियो हैं उनके बराबर हमें छोटे वालों को करना है, तो छोटे वालों को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा किसी नंबर से। कौन सी नंबर, यानी कि बड़े वाले रेशियो के अंदर जो डिफरेंस है उससे आप इन छोटे वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 7 जो रेशियो वो क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब क्या हो गया अभी, +1 हो गया।
तीन जो रेशियो है वो 4 हो गया, मतलब +1 हो गया। क्लियर है ना? यानी कि एक एक रेशियो बढ़ रहा है। कितने साल में? 3 साल में। एक रेशियो अगेन किसके बराबर आ गया भाई? 3 साल के बराबर आ गया। अब आप चाहे जो एज निकलवानी हो निकाल लीजिए। क्या निकलवा रहा है आपसे? एक की वर्तमान आयु। एक की वर्तमान आयु क्या है भाई? 7 रेशियो है। एक रेशियो का मतलब 3 है, तो 7 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा? 7 गुणा 3, 21 साल हो जाएगी। बी की वर्तमान आयु क्या है भाई? बी का वर्तमान रेशियो क्या है भाई? 3 है। 3 गुणा 3 यानी 9 साल। आंसर क्या आ गया भाई? 21 साल। ऐसे ही आपको पूछेगी 3 साल बाद में एज क्या हो जाएगी जी? 3 साल के बाद में एक तो तरीका है कि 3 साल में जोड़ दो 24 और 12। अगर आप रेशियो से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो रेशियो नए रेशियो 8 और 4 है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुणा 3 24 साल, 4 गुणा 3 12 साल। यही है, देखो आपका आंसर है क्या कोई डिफिकल्टी लेवल इसका? कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन है कि एग्जाम में फटाक से क्वेश्चन चुटकियों में होना चाहिए कि आपको रेशियो बराबर करने हैं। एक बार रेशियो कितने साल के बराबर है वो निकालना है, फिर आप किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी यहां पर। बेटी और मां की एज का रेशियो दे रखा 3:11। ये बेटी को मैंने डॉटर लिख दिया और मदर को हमने एम से लिख दिया। दोनों का रेशियो क्या है जी? 3:11 है। ये थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद में, ये तो क्या भी प्रेजेंट एज है, ये +3 के बाद में लिख दें क्या ऐसा? 3 साल के बाद में एज का रेशियो क्या हो गया भाई? 1:3 हो गया। क्लियर है? अब बेटी की एज क्या है, मदर की एज क्या है, हम तो दोनों ही निकालेंगे। ठीक है जी। रेशियो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। देखिएगा 3 1 हो गया और 11 3 हो गया। यहां पर -2 हो गया, 3 से 1 हो गया तो मतलब 2 कम हो गए। यहां पर 8 कम हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि ज्यादा वाले रेशियो जो है ज्यादा वाले जो रेशियो हैं उनके बीच का हमने क्या निकाला था? बाहर डिफरेंस निकाला था, गैप निकाला था। कितना है जी? 8 है। ठीक है ना? देखते जाइएगा, उनसे भी अलग क्वेश्चन है। 8 है। इसको हमने क्या किया? इनसे मल्टीप्लाई किया, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। लेकिन क्या हमारी बात बन गई क्या? 3 8 हो गया और 11 24 हो गया। 3 8 का मतलब +5 हो गया और 11 24 का मतलब +13 हो गया। तो बात नहीं बनी भाई, तो और गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं भाई, इनके बीच के गैप से इनको मल्टीप्लाई किया तो इनके बीच का जो गैप है कितना? 2, उससे इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्लियर है? रेशियो कहीं पर भी नहीं बदले। 6 22 के रेशियो का मतलब क्या है? दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3:11 ही है, हमने कहीं नहीं बदला इनको। 8:24 के रेशियो का मतलब क्या है भाई? तीनों के तीनों, दोनों के दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना। 8 × 8 8 × 24। क्लियर है? 1:3 ही लिखा हमने। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हम रेशियो के साथ में कोई छेड़खानी कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बस जस्ट केवल उनको। अब देखिए नए रेशियो क्या? 6, नया रेशियो 8, कितना हो गया भाई? +2 हो गया। नया रेशियो 22, नया रेशियो 24, +2 हो गया। कहने का मतलब दोनों तरफ 2 2 कॉमन आ गया। 2 रेशियो, पहले 1 रेशियो आता था, अब की बार 2 रेशियो किसके इक्विवेलेंट है? 3 साल के इक्विवेलेंट है। 3 साल बाद में हो रहा है ना ऐसा? 3 साल, यानी 3 साल के इक्विवेलेंट है कौन? 2 रेशियो। 1 रेशियो किसके इक्विवेलेंट हो गया? 3/2। अब देखिए आप किसकी एज पूछ रहा है? डॉटर की एज पूछ रहा है। तो डॉटर की एज, ये रेशियो किसके हिसाब से है? नए वाले रेशियो के हिसाब से। 3 पे मत अटक जाना। नए वाला रेशियो कितना भाई? 6 रेशियो किसके बराबर हो गए? 3/2 गुणा 6, 3 यानी 9। बेटी की एज क्या हो गई? 9 साल हो गई। मदर की एज क्या हो जाएगी भाई? मदर का रेशियो क्या है आज की डेट में? 22। तो कितना हो जाएगा? 2 रेशियो किसके बराबर थे? 3। वापस करके बता रहे हैं। 1 रेशियो किसके बराबर हो गया? 3/2 के। और ऐसे ही 22 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा भाई? 3/2 गुणा 22, 11 33 साल। डॉटर की एज ऑन डेट क्या है? 9 साल है। 9 साल है। मदर की एज क्या है भाई? 33 साल है। क्लियर है? रेशियो निकाल के देख लीजिएगा। 9 33, दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 11। और ज्यादा सोल्व नहीं हो पाएगा, इसका 3 और 11 का ही रेशियो आ रहा है। देखो
आई होप अब ये आपको एक और जो नई ट्रिक जो है वो बच रही थी वो आपको मिल चुकी है। इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निशा और नताशा की वर्तमान आयु क्या है, 5-4। ये कौन है भाई, निशा, ये कौन है, नताशा। क्या है इनकी एज प्रेजेंट में, 5 और 4। 3 साल के बाद में एज का रेशियो क्या हो गया, 11 और 9 हो गया। कब हो गया भाई, ये +3 के बाद में, और ये प्रेजेंट है। क्लियर है। रेशियो देखिएगा 5 11 हो गया और 4 9 हो गया। तो मतलब यहां पर तो क्या बढ़ गया, 6 बढ़ गया, और यहां पर क्या बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो बराबर नहीं है। क्या करेंगे, बड़े वाले रेशियो के बीच में कितना गैप है भाई, इनके दोनों के बीच का गैप कितना है भाई, 2 है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब नया रेशियो हो गया 10। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो हो गया 8। अब देखिए काम हो गया कि हमारा, देखिए 10 11 हो रहा है, 8 9 हो रहा है, मतलब एक एक बढ़ रहा है ना। तो दूसरी वाली स्टेप की जरूरत नहीं है, इनको गुणा करने की जरूरत, इनको गुणा करने की जरूरत नहीं, इनके डिफरेंस से। क्लियर है। +1 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। इसका मतलब एक रेशियो किसके बराबर हो रहा है, 3 साल के बराबर हो रहा है। अगेन वही आ गया। क्या पूछा आपसे, निशा की वर्तमान आयु। निशा की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 10 का रेशियो है। एक रेशियो मतलब 3 साल, तो 10 रेशियो का मतलब कितना हो गया भाई, 30 साल हो गया। ये निशा की वर्तमान आयु। नताशा की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 8 साल। एक रेशियो क्या इसके बराबर है, 3 के बराबर है। 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 8 × 3 यानी 24 साल। 30 और 24, 30 और 24 का रेशियो भी आप निकाल के देख लीजिएगा। करेक्ट है क्या, दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो रही हैं। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5:4 का रेशियो। इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है एकदम से। निशा की वर्तमान आयु 30 साल है, 30 साल है, आंसर करेक्ट है। क्लियर है। ये हमने आपको बेसिक से क्वेश्चंस बताए हैं एज से रिलेटेड, जो कि दोनों के दोनों एग्जाम्स में आते हैं, जो कि दोनों के दोनों पेपर्स में आते हैं। जैसे आप अरिथमेटिक एबिलिटी का पेपर उठा के देख लीजिएगा, या फिर लॉजिक्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग का पेपर उठा के देख लीजिएगा। दोनों में कॉमन क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर है ही नहीं DSSB का, DSSB का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके अंदर एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आ रखा हो। और ये आफत वाले क्वेश्चंस हैं बच्चों के लिए। जो हमारा अनुभव, जो हमारा इंटरेक्शन बताता है आज तक के बच्चों से, वो सबसे आफत वाले क्वेश्चंस हैं। और हमने इनको जितना सिंप्लीफाई होने की कोशिश, और हमने इनको जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है। क्या लिखा है, ए और बी की एज का रेशियो, ए और बी की एज का रेशियो कब भाई, आज। आज कितना है भाई, आज ही है ना। आज कितना है भाई, 4:3 है। 6 साल बाद में, 6 साल के बाद में क्या हो जाएगा भाई, ए की एज जो है वो क्या हो जाएगी, 26 हो गई। बी की एज पता, वर्तमान आयु बताओ अब आप। अब देखो जी, कुछ भी सारा उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ए की एज 6 साल के बाद में कितनी हो जाएगी भाई, 26 हो जाएगी। आज की डेट में एज क्या है, मैं इसको 4x बता दूं, इसको 3x बता दूं, किसी को दिक्कत है क्या। ऐसे ही तो कर रहे थे हम क्वेश्चंस को। जब हम कन्वेंशनल मेथड्स पे थे तो ऐसे ही कर रहे थे। चलो जी, एक बार के लिए नहीं बताता मैं इनको, एक बार के लिए भूल जाइए कि भाई ये 4x है क्या, 3x है क्या। 4 और 3 रखिए, याद रखिए, रेशियो है। लेकिन एक की एज 6 साल के बाद में 26 है, ठीक है ना। तो आज की डेट में एज कितनी है भाई, 6 साल कम कर दो, मतलब 20 साल है। मतलब क्या है, अक्स हटा दीजिए, भूल जाइए, गलती से हमने बोल दिया भैया, कन्वेंशनल मेथड पे हम चले गए हैं। आज की डेट में एज क्या है, एक की एज कितनी है भाई, 20 साल है। कितनी, आज की डेट में। इसका मतलब कितने रेशियो के बराबर है भाई, 4 रेशियो के बराबर। और आज की डेट में रेशियो कितने हैं भाई इसके, 4 है। इसका मतलब मैं ये कह दूं क्या कि 4 रेशियो का मतलब क्या है, 20। एक रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 20/4 मतलब 5। कंफ्यूजन है क्या कोई, देखिएगा। क्या बोला, ए और बी की एज का रेशियो 4:3 है। क्लियर। 6 साल बाद में ए की एज 26 होगी, तो आज की डेट में कितनी है भाई उसकी एज, 20 साल है। आज की डेट में रेशियो कितना उसका, 4 है। तो 4 रेशियो किसके बराबर है, 20 साल के बराबर है। एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 20/4, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5। इधर बी की वर्तमान एज कितनी है, 3 रेशियो। 3 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा,
5 गुणा 3 15 साल, कितना हो गया भाई 15 साल। 6 साल बाद में बी की एज क्या हो जाएगी भाई, 6 साल जोड़ दो 21 साल हो जाएगी। क्लियर है। ए की एज 6 साल बाद में 26 हो जाएगी, बी की एज जो है वो क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से। आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो फिर आपको वही एक्स वाली मेथड पे जो हमने कन्वेंशनल मेथड बताई थी उस पे जंप करना पड़ जाता है, लेकिन हमने आपको ये इजीएस्ट मेथड से बता दिया है, कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। इन्हीं क्वेश्चंस को लोगों ने दोस्तों, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से बता रखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक आपको मिलने के चांसेस, मैं ये नहीं कहूंगा मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन बहुत इजी है। कन्वेंशनल मेथड पे जाना पड़ता है, लेकिन ये हमने अपनी ट्रिक से, और ये कोई ज्यादा बड़ी कोई रॉकेट साइंस वाली ट्रिक नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है। 6 साल बाद में एज 26 है, तो आज की डेट में मेरी एज 6 साल के बाद में 46 हो जाएगी, मतलब आज की डेट में क्या भाई 40 साल है। क्लियर है ना, आज की डेट में 40 साल है, तो हमने यही लिखा, हमने आज की डेट में क्या कर दिया, इसको 20 साल कर दिया। ये 4 रेशियो के बराबर है 20 साल। देखो रेशियो कितने हैं 4 रेशियो के बराबर 20 साल है, 1 रेशियो के बराबर 5 हो गया, तो यहां पर 3 रेशियो कितने के बराबर हो गए भाई 15 के बराबर हो गए। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है और हम बड़ी शॉर्ट ट्रिक से इसको भी हम बहुत इजीली एक अच्छी सी ट्रिक के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको लोग बड़ी कन्वेंशनल मेथड से आपको सोल्व करके बताते हैं। चलिए, राम की एज अपने बेटे की एज से 4 गुना है। ये राम है और ये इसका बेटा है। एज क्या है भाई, अगर बेटे की एज x है तो राम की एज क्या है 4x है, ऐसा ही है ना। इसका मतलब इनका रेशियो कितना हो गया भाई 1:4 हो गया ना, x तो कट गया, हमने समझाने के लिए बताया दोस्तों, अदरवाइज ये रेशियो यही है, ठीक है ना, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। अदरवाइज राम और उसके बेटे की जो एज का जो रेशियो है यहाँ पर 1:4 का ही है। हमने बेटे का यहाँ पर बाद में लिखा है, राम की एज उससे 4 गुना ज्यादा है, तो कैसे भी समझिए राम और उसके बेटे की एज का जो रेशियो 4:1 का है। यहाँ पर 5 साल बाद में क्या हो जाएगा, ये तो भाई आज का है, क्लियर है। 5 साल पहले, सॉरी 5 साल बाद का नहीं है, यहाँ पर 5 साल पहले का -5 ईयर्स, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल पहले की बात करें, 5 साल बाद की बात करें, 5 साल पहले राम की एज जो है अपने बेटे से 9 गुना ज्यादा थी। इसका मतलब आप 5 साल पहले मान लीजिए इसकी एज जो है, हमने अक्स वापस अक्स मान लेते हैं, इसकी एज जो अक्स थी तो ये क्या है 9x थी, ठीक है ना। इसका मतलब अगेन जो रेशियो है वो क्या है 1:9 का रेशियो है। आज की डेट में जो रेशियो है वो 4:1 का है। 5 साल पहले जो रेशियो था वो 9:1 का रेशियो था। क्लियर है। इसको मैक्सिमम लोग दोस्तों कन्वेंशनल मेथड से आपको बताते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब कि ये रेशियो कैसे आए, देखो आज की डेट में जो कोई भी एज है, आप मान लीजिए राम की आज की डेट में आप मान लीजिए कैसे, बेटे की एज मान लीजिए 9 साल है, तो राम की एज क्या भाई 4 गुना ज्यादा है, 36 साल है। तो राम की एज क्या है भाई, राम और सन, राम की एज 36 साल है, मतलब बेटे की एज क्या है 9 साल है। रेशियो निकाल लीजिएगा 9 चौक 36, यही रेशियो आ रहा है। 5 साल पहले क्या सीन था, 5 साल पहले ऑब्वियस सी बात है बेटे की एज कम रही होगी। 5 साल पहले की बेटे की एज जो भी थी उसकी 9 गुना उसके पिता की उम्र थी दोस्तों। कैसे समझ लीजिए, 5 साल पहले मान लीजिए आप कुछ भी ऐसे समझ लीजिए कि राम की एज और ये सन की एज, 5 साल पहले मान लीजिए सन की एज 3 साल थी तो 9 गुना ज्यादा थी, मतलब इसकी एज जो 27 साल थी, मतलब 9:27, 9:1, इस तरीके से एज थी। हमने तो मानना है बस केवल ये, ठीक है ना। अब देखते हैं, मतलब आपको रेशियो में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज की डेट में 4:1 का रेशियो है, 5 साल पहले 9:1 का रेशियो था। क्लियर है। अगेन अब जो मेथड हमने पढ़ी है, ज्यादा रेशियो कौन सा हो रहा है दोस्तों, इस रेशियो में क्या डिफरेंस आ रहा है 4:9 रहा है, मतलब 5 बढ़ जा रहा है। इसमें 1:1 मतलब 0 का डिफरेंस है। तो बड़ा रेशियो कौन सा था दोस्तों, ये वाला। इसमें गैप कितना है दोस्तों 8 का, तो इसको हम बढ़ा देते हैं 8 चौक 32, 8 एकम 8, राइट। 32 रेशियो 9 हो गया, 8 रेशियो 1 हो गया, अगेन गड़बड़ा गया। इनके बीच का गैप कितना भी 3 है, तो इनको भी उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27 और 3 गुणा 1 3 हो गया दोस्तों। अब देखिएगा 32 का रेशियो जो 5 हो गया, मतलब क्या हो गया -5, ठीक है ना। 8 का रेशियो जो कितना हो गया 3 हो गया, मतलब -5। 5 रेशियो किसके बराबर हैं, 5 साल के बराबर हैं। एक रेशियो जो है वो 1 साल के बराबर है। अब आप किसी की भी एज निकाल सकते हो। देखिएगा
राम की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 32 का रेशियो, मतलब 1:1 के बराबर, तो 32 का रेशियो कितने के साल के बराबर हो गया? 32 के बराबर। तो बेटे की एज कितनी हो गई भाई? 8 हो गई। देखो 4:1 हो गया कि नहीं हो गया? 9 साल पहले की एज का देखिएगा दोस्तों, राम की एज कितनी थी? राम की एज कितनी हो जाएगी? 1:1 साल के बराबर, तो 27 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 27। और बेटे की एज क्या थी भाई? 3 साल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। 4:1 का रेशियो 9:1 के रेशियो में बदल गया। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। राम की वर्तमान आयु 32 साल। अब हम आपको इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद में एक छोटी सी क्लिप चला करके आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देने वाले हैं, जिनको आप हमें करके बताइएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।